शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देवता की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। उन्होंने सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे जैसा लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबरा उठ बैठे। अगले दिन फिर वही सपना उन्हें आया दोबारा। अब तो लगातार सपना ब्राह्मण देवता को रोज वही दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और चिंता के मारे वह पतले दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। तब वह बोली, अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखें तो कह देना कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिए शनिदेव, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि महाराज बोले, तो 5 वर्ष लग जाऊं? ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है शनिदेव। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल लग जाऊं? ब्राह्मण देवता ने मना किया। अब की बार शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो, मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना, और ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बातें समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत ही जाएगा, इसीलिए वे वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बड़ी बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बंधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण ने पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे तो बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोल दी और मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा, राजन, इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सर है। राजा ने कहा, मैं इसे यही नहीं देखता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ने से पहले पूछा गया कि अगर कोई उसकी आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण देवता ने सोचा, किसी न किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम पहर बालाजी की ही कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता को कथा सुनने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर महल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आते देख राजा हैरान और बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने भी एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया है। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या उस पर पाप लग जाएगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को सैनिकों को ब्राह्मण का आदर सहित वापस ले आने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राजा दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लग गई थी और इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काले हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे, तथा बोले साचे शनिश्चर कहे जाके पांव सदा ही पड़िए, शनिदेव कहानी सुने तिल का तेल और काला उड़द का दान करे।
काले कुत्ते को तेल दे, चुपड़ी रोटी खिलाएं और शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण देवता को मतीरा वापस दे दिया। घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सर बन गया था। उतरती दशा के शनिदेव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण की दशा लगी हुई उतारी, वैसे सबकी उतारना। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। यह है शनि की 7.5 की कथा। अब सुनिए शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है, सभी नवग्रह में, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में कौन बड़ा है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर इंद्र राजदेव के पास गए। निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को सामने उपस्थित देख इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध से आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में, चंद्रमा 1.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1-1 महीने विचरते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों बड़ों का विनाश किया है। श्री राम 7.5 में आए तो वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो लंका में वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने आज्ञापाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उनसे कई अच्छे घोड़े खरीदे गए और एक सर्वोत्तम घोड़ा को राजा की सवारी करने के लिए दिया गया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तब घोड़ा सरपट हो जंगल की ओर भाग गया और वहीं जाकर अंतर्धान हो गया। जब राजा भूख प्यास से भटक रहे थे, तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गए। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ था, जिससे खूंटी निकल रही थी। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। तब तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चोरंगिरा अर्थात अपाइज है, परंतु
राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन जब वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसे तेली के यहाँ भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए सपन में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन देख, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, शनिदेव जैसे दुख मुझे दिया वैसा किसी को मत दीजिए। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जैसी कथा व्रत करेगा वैसी ही मेरी दशा का भागी होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा और उसे कभी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानबूझकर सभी प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरे घर चलकर भोजन करोगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा, जो खूंटी हार निकल गई थी वही हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और राजा रानी को लेकर अपने राज्य लौट गया। वहां पर खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, शनिदेव सभी देवों में छोटा नहीं है, शनिदेव सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य शनिदेव की पूजा कथा रोज करने लगे। शनिदेव की कथा और प्रेरणादायक कथा वह पूर्ण होती है। जिससे ने भी श्रद्धा से इस कथा को सुन लिया, उनके समस्त प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और दुख समाप्त हो जाते हैं। कथा ही नहीं बल्कि अपने पापों का क्षय करने इस कथा के श्रवण में कोई संदेह नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव की विनम्र प्रार्थना सुनते हैं। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें और हमें सही राह दिखाएं। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुओं को दूर कर विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने सभी मनुष्यों का कल्याण होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और भगवान शनिदेव के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्रीदेव शनि महाराज अवश्य ही करना। इतना करते ही आपके कार्य बनेंगे।